सोच ये है कि धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि मेघालय स्टेट शायद सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे, अगर आप सेक्टर देखेंगे, सभी सेक्टर्स में एक समय ऐसा था जब मेघालय सबसे नीचे पोजीशन में था, सबसे नीचे। आप टीकाकरण में बोलिए, हम लोग 27 नंबर पे थे। PMGSY बोलिए, भारत सरकार हमारे स्कीम्स बंद करने वाली थी। पीने के पानी के लिए सिर्फ 4000 घरों में पीने का पानी था 2018 से पहले, यानी कि रूरल एरियाज में। तो अलग अलग ऐसे हर डिपार्टमेंट में हम लोग बिल्कुल नीचे थे, MGNRGS में बिल्कुल नीचे थे। लेकिन पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो PMGSY में जो रास्ते पिछले 15 साल में बने, यानी 700 किलोमीटर बने पिछले 15 साल में, पिछले 5 सालों में हमने 2000 किलोमीटर से ज्यादा हम लोगों ने रास्ते बनाए हैं। और आज सबसे नीचे पोजीशन से लेके आज हम लोग सबसे अच्छे स्टेटों में से एक स्टेट है PMGSY में। जल जीवन में हमारे यहाँ पे 1% से कम घरों में पानी था, आज हम 50% तक पहुंच गए, यानी 3 लाख घरों में आज हमारे स्टेट में पीने का पानी, रूरल एरियाज में जल जीवन का प्रोग्राम आज इंप्लीमेंट हुआ है। 50% बच्चों को टीका नहीं लगता था। मेघालय 27 नंबर पे थी, आज मेघालय 95% बच्चों को टीका लगता है और मेघालय आज नंबर 2 पोजीशन में है देश में। बदल रहा है दोस्तों, मेघालय बदल रहा है, हम सही रास्ते पर हैं। और ये इसलिए है क्योंकि आज एक तरीके से लोगों का विश्वास है, एक स्टेबिलिटी है, और सरकार एक स्टेबिलिटी के बेसिस पर आज अन्य काम कर सकती है, कर पा रही है। लेकिन दोस्तों ये गति हमें कायम रखनी है, इस गति को हमको आगे भी इसी लाइन पे हमें ले जाना है। और इसलिए ये आने वाला चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी हमारे साथ रहे। पिछले 5 सालों में हमने काफी जगहों में, काफी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट दिया है। कहीं कहीं हम लोगों ने अपने स्कीम से, डिपार्टमेंट से और अलग अलग सरकार के प्रोग्राम से हम लोगों ने काम किया है। और इस लोकेलिटी में और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से, जब से कोंग जैस्मिन हमारी पार्टी में आए हैं, जब से उन्होंने कैंडिडेट का उनका जो मकसद था कि आगे एमएलए बने, उन्होंने ये मकसद से इन्होंने जो काम शुरू किया, ये पिछले 1 साल में जिस तरीके से अलग अलग स्कीम्स और डेवलपमेंट जो यहाँ पे आए, इसके लिए मैं एक तरीके से कोंग जैस्मिन को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि वो एमएलए नहीं है, फिर भी उन्होंने एमएलए के जैसे ही काम किया। मैं लोगों को बताता था कि मेरे ऑफिस में कम से कम हफ्ते में 2 बार तो मैडम आती थी, और जैसे मेरे कमरे में आती थी तो जेब से एक लंबा सा चिट्ठा निकलता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 एप्लीकेशंस। मैंने कहा मैडम ये तो 12 तो मैं कैसे करूंगा, ये तो मुश्किल है, मुझे सब कंस्टिट्यूंसी में बांटना है। तो पूरा लंबा चौड़ा वो 50 जाने के बाद कि ये क्यों चाहिए और इससे किसको बेनिफिट मिलेगा और किस तरीके से पिछले कितने सालों में लोगों को कुछ नहीं मिला। जब मैडम ने ऐसे समझाना शुरू किया तो फिर मेरा तो ऑब्वियसली मैं ना नहीं बोल पाया। मैंने कहा मैडम मैं देखता हूं, मैं आपको 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में मैं आपको खबर देता हूं और आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। 1 हफ्ते बाद फिर से मैडम ऑफिस में कि क्या हो गया सर मेरे स्कीम का। तो ऐसे करके इनका जो कमिटमेंट है, जो मैंने इनमें एक सिंसियरिटी देखी है, बहुत कम लोगों में है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग सिंसियर नहीं है, लेकिन इनका एक अलग ही तरीका है और बहुत कमिटमेंट के साथ ये काम करती है। इनके मन में सचमुच ही लोगों के लिए सेवा करने की एक चाहत है।
ये आए हैं पॉलिटिक्स में कि कुछ कर पाए, इन्हें अपने पर्सनल लेवल के लिए कुछ नहीं चाहिए। एक एजुकेटेड आदमी है जिनका बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड आप जानते हैं। इनके पिताजी ने आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत कुछ किया है, इनके भाई ने आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत कुछ किया है, कुछ काम बाकी है। और शायद यही भगवान की एक तरीके से भगवान की तरफ से शायद यही वो है कि आगे जो काम बाकी बचे थे वो शायद कोंग जैस्मिन उन कामों को पूरा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोंग जैस्मिन ये कर पाएगी। और इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, आज आप काफी लकी हैं कि आज कोंग जैस्मिन जैसे एक बहुत ही एजुकेटेड, एक बहुत ही कमिटेड, एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली से आई हुई एक कैंडिडेट है, जो आज एक ऐसे दल, एक ऐसे पार्टी के साथ जुड़ी है। इसने पिछले 5 साल में हमने एक स्टेबल सरकार दी, एक सरकार जो मेघालय को एक नई दिशा की ओर और एक नई गति से आगे बढ़ा रही है। मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ पे काफी नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है और आपको काफी लगता है कि कभी कभी सिक्योरिटी के इश्यूज काफी रहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले 5 साल में काम किया, हमने सभी समाज के लोगों को साथ लेकर हमने काम किया। शिलांग और मेघालय कोई सिंपल सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, आप जानते हैं। हम चाहेंगे कि कोई भी एक भी इंसिडेंट ना हो, लेकिन हमारे मेघालय में, शिलांग में खासकर सालों से हमने देखा है कि कहीं कहीं कभी कभी टेंशन रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते, खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको एक दिन में, एक साल में, एक दिन 2 साल में खत्म कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें इसमें लोगों का विश्वास बढ़ाना होगा, लोगों को साथ लेके चलना होगा, लोगों को साथ लेके आना होगा। और इसके लिए एक लीडरशिप की जरूरत है, इसके लिए लोगों को समझाने की जरूरत है। हम भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा कि कभी भी कोई भी आईईडी ब्लास्ट ना हो, किसी को भी कोई चोट न लगे, किसी की भी जान न जाए। और आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में हर सिचुएशन, स्थिति में हमारी सरकार ने यही कोशिश की है कि कहीं भी कोई भी मेघालय का सिटीजन हो, कोई भी, कहीं भी किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हमारे यहां बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अगर हम चाहते थे तो हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हम लोग बोल सकते थे कि भाई फायरिंग शुरू करो, लेकिन क्या वो उससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? दोस्तों, फायरिंग का ऑर्डर देना बहुत इजी है, बहुत आसान काम है। मैं डिटेल में बोलना नहीं चाहता बिकॉज ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, होम पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, बहुत कुछ हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आया जब मुझे बोला गया, कहीं कहीं से, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, एक स्थिति हुई जहां मुझे बोला गया कि आप आर्मी को लेके आइए और ऑर्डर दीजिए कि फायर करें। लोग को लगता है कि कभी कभी कॉन्ग्रेस सामा कभी कभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। दोस्तों, हमारा जो एक तरीके से सिचुएशन संभालने के जो हमारे में एक बैलेंस वे में काम करने के लिए जो हमारे मन में सोच है, उसको आप सॉफ्टनेस या वीकनेस मत समझिए। सॉफ्टनेस और वीकनेस में बहुत फर्क है। अगर आप सोचते कि गोली मारना लोगों को वो स्ट्रेंथ है, तो कोई भी मार सकता है। लेकिन एक स्थिति को जहां पे टेंशन है और जहां पे अगर फायरिंग हुई और जिसकी वजह से जान जा सकती है और शायद उसके बाद अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 6 महीने, 1 साल तक शायद मेघालय में शांति और शिलांग में शांति ना हो, वो सिचुएशन में एक डिसीजन लेना बहुत कठिन काम है। हमारे यहां पे सिचुएशन आया, रात को 2 बजे पता चला कि भाई बम फटने वाला है शिलांग में।
वो भी एक बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया में। हमने स्टेप लिया, काम किया और हम लोगों ने इंश्योर किया कि हम उसको रोके। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सामने नहीं आती। किस तरीके से हमें संभालना पड़ता है हम ही जानते हैं, और इसलिए पब्लिक ने हमें वोट देके हमें इस पोजीशन में डाला है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। लेकिन मेरा आपसे ये सब कहने का मतलब ये है कि स्थिति कोई ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, कि बड़े सरल नहीं होता ये सब। इसे हमें धीरे धीरे करके विश्वास बनाकर, लोगों को जोड़कर हमें ये आगे ले जाना है। और इसके लिए हमें एक लीडरशिप की, एक अच्छी सरकार की, एक स्टेबल सरकार की हमें जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग सरकार की जरूरत है। और इस बार पब्लिक को लगता है कि एनपीपी एक ऐसी पार्टी है जो शायद 50 सालों के बाद हो सकता है, मुमकिन है कि शायद एनपीपी एक फुल मेजॉरिटी सरकार शायद बना पाए। ये सोच भी आज लोगों में आ गई है, और लोग चाहते हैं कि अगर हम पूरी बहुमत देके एक सरकार बनाए तो हम एक स्टेबल सरकार, जो हमारे यहाँ पे जो हमारी कठिनाइयां हैं उसको सॉल्व कर पाएंगी। एक ऐसा मैंडेट पब्लिक के मन में एक सोच है। मैं चाहूंगा कि आप भी हमें एक मौका दें। आपने कौम जैस्मिन का स्पीच सुना है, आपने उनके साथ काम किया है, उनके भाई साहब के साथ काम किया है, उनके पिताजी के साथ काम किया है। आप जानते हैं कि वो किस सोच से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे दिखाई दे रहा है लोग अपने हाथ रब कर रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। कोई लोगों ने तो कंबल अपने सर के ऊपर डाल दिया। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से मेरी तरफ इशारा है कि सर थोड़ा सा जल्दी खत्म कीजिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बार फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब आज यहाँ पे आए, इतने ठंड में भी आप बैठे रहे। तो ये एक तरीके से एक अच्छा एक मैसेज भी है हमारे लिए। आप लोगों का सपोर्ट है हमारे साथ। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि हमने जो पहले इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस में हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को और एमएलएस को हमने जितवाया है। समय आ गया है कि अब आप उसको बदलें। समय आ गया है कि आप समय के साथ बदलें, कि आपके सामने एक नई उम्मीदवार है जो एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं जो इस 2023 के इलेक्शन में जरूर सरकार बनाएगी। तो आप चाहेंगे कि आप सरकार के साथ रहे, ताकि जो आपके अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं, चाहे सीसीटीवी क्यों ना हो, कम्युनिटी हॉल क्यों ना हो, आपके स्कूल बिल्डिंग क्यों ना हो, और 2-3 और चीजें जो मुझे बताई गई थी, ये सभी चीजों को मुमकिन करने के लिए अगर आप कौम जैस्मिन का साथ देंगे, हमारी पार्टी का साथ देंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर राणादा के साथ, जब तक है कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सब डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर्स के साथ और आपके एमएलए कौम जैस्मिन के साथ मिलकर हम आपके एरिया को, कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग आगे बढ़ाएं। इसी सोच के साथ एक बार फिर इस मीटिंग में आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस 27 तारीख को किताब के चिन्ह पर आप बटन दबा के कौम जैस्मिन को आप जिताएं। One very sad news is that there's not much development in the roads. There's not much development in the electricity, in the street lights. There's not much development in the facilities for our young people to play. The facilities that you, the residents, will get when you have difficulty, when you have your problems, because livelihood may not be very strong. So we have heard all these and we have planned many things. We have met with a lot of the women here in our colony who have
told us that there's a lot of their time that is wasted because they are stay-at-home moms. So what did we do? We brought in the self-help groups here in RR. And we are going to do many activities for these self-help groups here in RR Colony. And they have been registered with the block. They have been registered with the municipal corporation, so that there's so many things that we can help our stay-at-home moms to feel that sense of confidence and to feel that yes, they are contributing to the family income. Everywhere I go, I hear that there were a lot of problems with the youth who are studying in the schools, that they only have till the 10th standard. So we went to our Chief Minister and we told him that this is the problem that RR is facing. Can you help them? And I'm so happy that our Honorable Chief Minister was able to sanction 20 lakhs for extension of the 11th and 12th section. But I made a request to the Managing Committee of Radhakrishnan School. Please ensure that 11th and 12th are also open for the girl students. Please make it a co-ed education. Because it's so important for our girl child to also get further education. I have also spoken to the Managing Committee that they should bring in vocational education. We are way beyond just studying subjects in schools. We should move towards studying entrepreneurship. We should move towards studying carpentry, electrical engineering, subjects that will give our youth an opportunity to get a job. This, I hope, will be the focus of the 11th and 12th section. There are many other schools which we wanted to attend, but due to constraints with the buildings, we could not do that. We were able to give lighting to Lane 2, which has been really neglected and which poses a lot of danger to the residents because of the dark streets that were there and the drug addicts who were sitting around in the street corners posing a great threat to the residents there. We want to bring development to RR Colony. We want to give a sense of well-being to the residents of RR Colony. We want them to also know that because they are so organized in their management, this can be a model, community development program for other communities here in Mount Umang. I have never seen a community that is so organized like RR Colony. They have the details, they have the cooperative stores, even the water is being taken care of by the society. What more can we want? But yes, you need much more facilities. My sister came with me and she also gave a reassurance that she will be behind me to ensure that all these needs here in the society are met. Of course, we cannot do everything, so we put them on a priority basis. We see the number of voters here in the society is very huge. And proportionately, the funds will also come into
are our coordinator. I don't want to take too much time because it looks like the rains are about to come. I want to thank each and every one of you here. I want to thank our president, Ritu 6 AM, who is our rock. I want to thank our team that have gathered all this support. We are working very hard, we are working very wise, and we know that we are going to bring LPP into Dr. Mani. Thank you, God bless you. May you have a beautiful evening.